विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। सभी पुण्यशाली सुख शाता में हों। आज 2 अक्टूबर का आज का यह मंगलमय दिन, यानी हम सभी के लिए गांधी जयंती के नाम से ये विख्यात है आज का दिन। महात्मा गांधी जी को आज बच्चा बच्चा सिर्फ जानता ही नहीं, मानता भी है, क्योंकि आज की तारीख में जिन्होंने पूरी जिंदगी लंगोट पहनी, जिनके लंगोट में एक भी जेब नहीं थी, फिर भी वो गांधी जी आज हर एक के जेब में है। कोई नोट ऐसी नहीं कि जिस पर गांधी जी छपे हुए नहीं है। बिना गांधी जी के आज कुछ चलता नहीं है। वो कहते हैं कि भोले भाले इंसान का इस दुनिया में काम नहीं, और कोई न पूछे उसको भैया जिसके पल्ले दाम नहीं। आज सब कुछ पैसा हो चुका है। कुछ सत्कार्य करने तो भी पैसा चाहिए, घर चलाना तो पैसा चाहिए, अगर कोई मानवता के कार्य करने तो भी पैसा चाहिए, अगर कोई बीमार हुआ तो भी पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए भी पैसा चाहिए, समाज में अपना रौफ जमाना है तो भी लोग पैसे से रौफ जमाते हैं। हर जगह पर पैसे की बोलबाला हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक आश्चर्य की बात आपको मैं बताता हूं कि जब भी हमारे प्रवचन के अंदर जब बहुत सारे ऐसे श्रोतागण आते रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, कहां से आते हैं, कोई चलकर, कोई पैदल, कोई 2 व्हीलर से, कोई 4 व्हीलर से। तो मैंने एक बार एक सवाल पूछा था प्रवचन में कि आपको क्या अच्छा लगेगा, आपके बगल में, आपके पास में जिसके पास 10 गाड़ी है, वो गाड़ी वाला आपके बगल में बैठे तो उससे आप खुश हो, या फिर एक तरफ 10 गाड़ी वाला, एक तरफ रोज की 10 सामयिक करने वाला साधक अगर आपके पास बैठे, तो दो में आपकी पसंदगी कहां है? आपको कौन अच्छा, गुणवान या धनवान? देखो, कई गुरु भगवंतों के प्रवचन में आपने देखा होगा, अगर कोई उद्योगपति है, कोई करोड़पति है, तो आओ 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 पुण्यशाली आगे आओ, अरे भाई ये ट्रस्टी है, अरे भाई ये बहुत बड़े, ये दानवीर है, इनको आगे 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 बुलाओ। पीछे से आने के बाद भी उनको आगे बिठाया जाता है। वो कुर्सी पर, जाजम पर सबसे आगे बैठते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखो यार, तो धनवान का ही ये बोला चल, धनवान को इतना महत्व दिया जाता है। लेकिन नहीं, ये सरासर गलत है। धनवान की बोला जिन शासन में कभी नहीं है, या तो गुणवान की बोला है, या तो गुणवान की कीमत। और इसीलिए तो 10 गाड़ी वाला जाजम पर आगे बैठता है, 10 गाड़ी वाला कुर्सी पर आगे बैठता है, उससे भी आगे सामयिक करने वाला उससे भी आगे बैठता है, पौषध करने वाला उससे भी आगे बैठता है। जिन्होंने सामयिक ली है, जिन्होंने पौषध लिया है, उन्हें सबसे जाजम से भी आगे बिठाया जाता है। क्योंकि वीरती ने प्रणाम करीने इंद्र सभा में बेसे। बड़े बड़े इंद्र, महेंद्र, ब्रह्मेंद्र, नागेंद्र, ये भी सब है ना, जब अपने इंद्र सिंहासन के ऊपर बैठने जाते हैं, और तब भी वो सबसे पहले वीरती धर्म को प्रणाम करते हैं। वीरती का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेने वाले, पचखान लेने वाले, सहन करने वाले, 22 वर्षों को समभाव से सहन करने वाले, मरणात उपसर्गों को सहन करने वाले, जिन्होंने नवकारसी, पोरसी, 60 पोरसी, पुरीमुड़, अवड्ड, व्यासना, एकाशना, एम्बिल, उपवास, छठ, अठम, 8 उपवास, 11, 16, 21 उपवास, मासक शमन से लगाकर 180 उपवास तक, जो भी छोटी मोटी तपस्या करने वाले, सभी तपस्वी, जो भी छोटा बड़ा नियम लेने वाले, भले आप छोटा सा छोटा नियम लो, 12 व्रत में से कोई पण एक व्रत का नियम लो, तो भी आप वीरतीधर कहलाएंगे। जो 12 व्रत एक बार समझो, उसको सीखो। जो 14 नियम होते हैं, 14 नियम श्रावक श्राविकाओं ने लेने जैसे 14 नियम होते हैं, समुंदर जितना पाप एक छोटे से कुंड के अंदर समावेश हो जाता है। जो पाप आप करते ही नहीं हैं, और वो पाप क्यों सिर पे लेना, उसका बोझा क्यों सिर पे ढोना? और इसीलिए वो 14 नियम लेने होते हैं कि मैं पूरे दिन के अंदर, मैं जितने भी कपड़े, इस दुनिया में कपड़े कितने बनते हैं, आप समझो फैक्ट्री में कितने कपड़े बनते हैं, वो सब पाप हमको लगता है क्योंकि हम हमारे
हम जैसे लोगों के लिए तो कपड़े बनते हैं, लेकिन अगर हमने नियम लिया है कि पूरे दिन में मैं 10 जोड़ी से 15 जोड़ी से या 20 जोड़ी से ज्यादा मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, हम पूरे दिन में कितनी बार कपड़े चेंज करते हैं। तो आप सोचो, जो करोड़ों मीटर कपड़ा बन रहा है, वो पाप सिर्फ और सिर्फ आप 8, 10 जोड़ी, 15 जोड़ी, 20 जोड़ी आपने जो उसको परिमाण किया, आपने उस प्रतिज्ञा लेकर उस पाप को छोटा कर दिया, नहीं मैं इससे ज्यादा मैं आज पूरे दिन में कपड़े नहीं पहनूंगा। कितना धारणा वो आपके ऊपर है। एक पूरा प्रवचन ही हम 12 व्रत और 14 नियम के ऊपर लेने वाले हैं, 4 महाविगय क्या, 7 व्यसन क्या, क्योंकि मुझे आपको पाप से बचाना है। ये पाप करते हैं और इसीलिए पाप का फल दुख है। कल 1 तारीख को साध्वी जी भगवान का जो भद्र तप का जो पारना हुआ, उस भद्र तप के पारने के प्रसंग पर प्रवचन देते देते यही बात निकली थी कि हम पूरे दिन में 24 घंटे में धर्म करते, 1-2-3 घंटे का धर्म करते हैं, और बाकी तो हम 21 से 22 घंटे हम पूरे दिन रात पाप ही पाप कर रहे हैं। यानी हमारा पाप है पूर जितना और हमारा धर्म है बूंद जितना। हम धर्म करते बूंद 2 बूंद और हम पाप करते पूरा पूरे बाढ़ आ जाए, और इतना पाप हम करते रहते हैं। और हम अपेक्षा क्या रखते हैं कि बस सब कुछ अच्छा हो, मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, बस मेरा सब कुछ सही चले, बस मैं भी वो संगम में से खीर हो रहा है तो शालीभद्र बने। और जैसे शालीभद्र की रिद्धि सिद्धि समृद्धि आज हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वैसे हर कोई इच्छा रखता है कि भाई मैं भी बस धर्म करूं, थोड़ा सा धर्म कर लूं और मुझे भी धन्ना शालीभद्र की रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त हो। लेकिन ऐसा पुण्य हमारा है ही नहीं। वो शालीभद्र की बात ही पूरी अलग थी। वो एक अगर आवाज लगाए तो 32 पत्नियां हाजिर हो जाती थी। आप 32 आवाज भी लगाएंगे ना, वो आपकी एक भी जल्दी आती नहीं है। ये हालत हमारा पुण्य है ही नहीं है। कोई हमारा सुनते, आज कल और आज 2 दिन के जो हमारा जो वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और इस हेल्पलाइन के अंदर जिस तरह से सबके फोन आ रहे हैं, जिस तरह से सबकी इतने सारे दुखियारे के दुख सुनते 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 कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भगवान बस कुछ ऐसी शक्ति दो कि इन सभी को शाता दे सके। लेकिन जो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से जिस तरह से आप कहीं ना कहीं आप जले हुए हो, आपको तकलीफ है, आपको दुख है, आप जिस तरह से संकटों के बादल से घिरे हुए हो, तो मैं चाहता हूं कि आप धर्म का शरण लो। आप धर्म का शरण लो, मार्गदर्शन हम आपको देंगे। क्योंकि कोई भी सहायता आपको करेंगे तो कहां तक करेंगे? 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, लेकिन आखिर आगे आपको ही आपका संसार चलाना है। आपको ही वो आपका पूरा सेटिंग करना है। हम तो बैठे सुनने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि परमात्मा ने जो कहा है कि दुख जो होता है ना, दुख, ये दुख तो फल है, फ्रूट है। तो ये दुख कहां से आया? तो वो जो वृक्ष है, वो जो हमारा पाप का जो वृक्ष है, और उस पाप के वृक्ष का फल ये दुख है। उसका मूल क्या है? मूल है ना, वृक्ष का मूल होता है तो वो वृक्ष उगता है, फलता है, फूलता है, और उसी में फल लगते हैं। तो ये जो पाप का जो वृक्ष है, उसको हमको जड़मूल में से उसको उखेड़ना पड़ेगा। रोज 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 देखो आप, एक भैया थे और उसके घर के बाहर, और वो एक बबूल का पेड़ उग गया। जाते आते रोज वो कांटे नीचे गिरते हैं, रोज कांटे नीचे गिरते हैं। वो रोज उस कांटों को उठाता है, उसको वापस बाजू में रखता है। दूसरे दिन वापस कोई ना कोई कांटे गिरे हुए रहते हैं। चलते आते जाते कहीं ना कहीं पैर में चुभते हैं वो कांटे, और इसीलिए रोज रोज किसी ना किसी को आते जाते कांटे चुभते, खून निकलता है, किसी को दर्द होता है। और रोज वो क्या करता है, रोज जो कांटे नीचे गिरे हुए उसको ले लेकर उसको बाजू में रखता है। ऐसे करते करते रोज का सिलसिला, तो किसी ने कहा ये कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा? हम रोज कांटे देखते, रोज कांटों को और उसको लो और उसको रोज बाजू में रखो। उससे अच्छा काम करो ना, इस बबूल के पेड़ को जड़ मूल से काट दो यहाँ से। तो अगर मूल ही नहीं होगा, नास्ति मूलो कुतो शाखा, ये संस्कृत का वाक्य है कि अगर मूल ही नहीं होगा तो शाखा कहाँ से होगी? शाखा तो झाड़ उगेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसको जड़मूल में से निकालना है। वैसे हम रोज रोज रोज
आज ये तकलीफ, आज वो तकलीफ, रोज रोज की तकलीफ है। इसीलिए तो हमको मोक्ष में जाना है कि वहां पर कोई तकलीफ ही नहीं है, वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वहां पर कोई डिप्रेशन नहीं है, वहां पर कोई संकट नहीं है। इसीलिए तो हम आपको बार बार धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये 2 दिन में जो जो भी घटनाएं बनी, मैं चाहता हूं कि मैंने जो सुना, जो अनुभव किया, जो फील किया, मैं आपको उसे बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सबसे पहला धन्यवाद कि जैसे ही वो 30 तारीख को रात को जैसे ही हम ये बात डिक्लेयर हुई चैनल के ऊपर कि भाई जिनको कुछ करने की तमन्ना है ना, वो जरूर हमको फोन कीजिएगा, हमारा संपर्क कीजिएगा। तो सबसे पहला फोन अगर किसी का भी आया होगा तो मैं आज लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं और सबके सामने मैं बोल रहा हूं, वो हमारे जो बीकानेर के जो त्रिलोकचंद जी थे, बीकानेर के त्रिलोकचंद जी कोचर परिवार, और उन्होंने सबसे पहला फोन मुझे यहां पर हमारे हेल्पलाइन के ऊपर किया कि गुरुदेव हम बीकानेर से बोल रहे हैं और इस बीकानेर और आसपास के एरिया में अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो आप बताइएगा, हम आपकी आज्ञा के मुताबिक जो भी करना पड़ेगा आप जो आज्ञा बताएंगे और हम अपना तन मन हम देने के लिए तैयार हैं। सच में मैं जाहिर में आज मैं बीकानेर के त्रिलोकचंद जी को मैं स्मरण कर रहा हूं और साथ साथ में छत्तीसगढ़ दुर्ग से प्रमोद भाई मेहता, और उन्होंने भी अपने मन की बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने भी कहा कि गुरुदेव कुछ भी काम हो छत्तीसगढ़ का आप बेझिझक आप हमें बताइएगा, हम आपके लिए जो आप बोलेंगे करने को तैयार है। ऐसे तो चेन्नई से, बैंगलोर से, मुंबई से, अहमदाबाद से, सूरत से, पूना में तो हमारी जो टीम है यहाँ पर जैन आर्मी, और साथ में नवकार फ्रेंड सर्कल, नाकोड़ा भैरव मंडल, अलर्ट जैन ग्रुप, ये सभी इतने उत्साही है। गुरुदेव आप बताइए हमको क्या करना है। और एक नवग्रह ग्रुप करके है, जिन कुशल मंडल है, ऐसे बहुत सारे मोक्षार्थी परिवार है, बहुत सारे यहाँ पर जो मंडल पूना से जुड़े हुए हैं, महिला मंडल, युवक मंडल, संस्थाएं, और उन सभी का मैं स्मरण करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आप जिस गांव से हो, आप जिस शहर में रहते हो, आप भी जरूर जुड़िए हमारे साथ में। ऐसे कोई आपके सिर के ऊपर कोई बोझा हम देने वाले नहीं है, हम सिर्फ आपको सर्वे के लिए भेजेंगे, हम सिर्फ आपको ऐसा कुछ काम देना चाहते हैं जो आप आराम से आप कर सको। बाकी तो पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं ना, हम ले रहे हैं। और इसलिए मैं पूना के वो 2 ऐसे युवा ट्रस्टियों का स्मरण करना चाहता हूं कि जो हमारे पूना के इस रथ के 2 पहिए माने जाते हैं, वर्तमान के अंदर उगते सितारे हैं, छोटे उम्र में ट्रस्टी बने हैं, वो हमारे हीरा चंद जी राठौड़, जो हमारे पंचदशा ओसवाल सिरों साथ गोटी वाला धड़ा यानी ओसवाल मंदिर के जो ट्रस्टी है, जो जबरदस्त काम आज कर रहे हैं, और गोड़ी जी संघ मंदिर के युवा ट्रस्टी चिराग भाई, इस चिराग भाई दोषी का स्मरण करना चाहता हूं। जैन अलर्ट ग्रुप के भी वो पूना के वो प्रमुख हैं, और ऐसे ट्रस्टी, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे स्वयं सेवक जो रात दिन मुझे साथ देने के लिए तत्पर हो चुके हैं, मैं उन सभी का स्मरण करना चाहता हूं। देखो जितने भी फोन आए, एक भाई का फोन आया जुन्नर तालुका से कि गुरुदेव मेरे घर की दीवार टूट चुकी है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घर की दीवार टूट चुकी है। किसी का फोन है जूनागढ़ से, किसी का जामनगर से, किसी का अहमदाबाद से, जो फोन आए, कांदीवली से, फिर अंधेरी से, पूना से, सभी बहुत सारे फोन आए हैं। और जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है, किसी को फी का प्रॉब्लम है कि भाई अभी कोरोना में हमारे पास आवक नहीं है और बच्चों को पढ़ाना है तो पैसे का सेटिंग कहां से करें। तो किसी को प्रॉब्लम है कोरोना का प्रॉब्लम, भाई हम हॉस्पिटलाइज हुए और अब इतना सारा बिल डॉक्टर ने कर दिया है, अब हम क्या करें, पैसे नहीं है तो हम क्या करें, डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है। किसी के प्रॉब्लम है कि घर में लड़का है, बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। भाई गुरुदेव आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि बच्चे अभी इतनी उम्र होने के बाद भी अगर शादी नहीं होती है तो माँ बाप को टेंशन तो होता है। ठीक है भाई, मैंने तो ऐसे सुझाव दिया मजाक के अंदर, ठीक है उसको दीक्षा दे दो, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो एक गृहस्थ जीवन भी सही ढंग से चलना जरूरी है। अगर हमारा देखो 1 करोड़ का जो जैन संघ शासन, 1 करोड़ जैन धीरे धीरे घट रहे और हमारी लड़कियां भाग रही है,
इंटरकास्ट मैरिज कर रही है, और अगर वो जैन के अंदर शादी भी कर रही है तो एक जन का फोन ये आया कि गुरुदेव लव मैरिज था, लव मैरिज में अरेंज मैरिज करके दिया, और फिर भी देखो तो हमारे घर में बहू आज मायके में बैठी हुई है, बोल रही कि मुझे अभी नहीं जाना है, अभी मुझे ससुराल के अंदर, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, किसी को तबियत का प्रॉब्लम है, व्हाइट स्पॉट आ चुके हैं, तो क्या करें गुरुदेव, कौन सा जाप करें, कौन से मंत्र का स्मरण करें, हमको आप कुछ अच्छी विधि बताइए। हर कोई व्यक्ति पैसे के लिए फोन नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी मुश्किल जिंदगी में आ रही है उसका मार्गदर्शन, और वो भी एकदम सही और सचोट मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी हमने ली है। अगर जो चीज मुझे पता नहीं है तो मैं हमारे बड़े गुरुदेवों से भी, उनसे भी मार्गदर्शन लेकर और मैं आप तक वो सभी बातें पहुंचाऊंगा। जो हेल्पलाइन की बात 1-2 मिनट में मैं वापस पूर्ण करना चाहता हूं कि ये जो पूरी जो हेल्पलाइन है, वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन, इस हेल्पलाइन के लिए सोमवार से शनिवार तक, यानी कि मंडे टू सैटरडे, ये 6 दिन हम आपको दे रहे हैं। सुबह 9 से 12 और दोपहर को 3 से 6 में आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको सिर्फ मिस कॉल देना है। आप मिस कॉल देंगे, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता आपको कॉल बैक करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है आपको बोलना होगा, और साथ में आपको सबूत के साथ उसको आपको व्हाट्सएप करना होगा। जो भी आपकी फाइल हो, या जो भी आपके परिपत्र हो, या जो भी फोटोज हो, वो सब आपको व्हाट्सएप करना होगा, तो ही हम उसकी जांच करेंगे। हमारी टीम या फिर जो भी कार्यकर्ता वहां के इस एरिया के होंगे तो वो वहां पर जांच करेंगे, सब कुछ सही लगेगा तो उसमें हम कुछ ना कुछ आपके लिए, देखो एक सूत्र है इंग्लिश के अंदर कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं तो कुछ तो करने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। और इसलिए चाहता हूं आप जुड़िए, निश्चित रूप से जुड़िए। और एक इतना ही कहना चाहता हूं कि बस आखिर में कि डरो मत और कभी भी पीछे हटो मत। जिंदगी तो एक इम्तिहान है, जिंदगी तो एक परीक्षा है, जिंदगी तो एक युद्ध भूमि है, उसमें हमको योद्धा बनकर आगे बढ़ना है। हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, हमें जीत प्राप्त करनी है, चाहे स्थिति कैसे भी हो, भले हार हो के जीत हो, अने मान के अपमान हो, सुख दुख के संयोग ने वियोग ना तूफान हो, राखी शकु मन स्वस्थ एवो सत्वशाली बनावजे, हे नाभि नंदन ऋषभ वाला वंदना स्वीकार जे, हे मरुदेवा नंदन ऋषभ वाला मारी प्रार्थना स्वीकार जे। इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मेरा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचम दौलत सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91600006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.